औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं। मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी में और यूट्यूब चैनल पर ये पूछा था कि क्या आप चाहते हैं हम एक ऐसा डिटेल्ड वीडियो लेक्चर बना दें जिसमें हम 170 मार्क्स के टारगेट तक पहुँचें और पूरा सिलेबस का मैं रिव्यू कर दूँ आपको कि किस में। देखो, ये सिर्फ मेरा गैस है, अपना पूरा एक्सपीरियंस मैं यूज़ कर रहा हूँ। 2007 से लेकर अब तक जितने भी एमडी कैट के एग्ज़ाम्स हुए हैं, पहले जो है वो एमकैट के नाम से होता था, फिर एनएमडी कैट के नाम से हुआ, फिर एमडी कैट के नाम से हुआ, सिलेबस मिला। तो मेरा पूरा जो एक्सपीरियंस है उसकी बुनियाद पर मैंने हर सब्जेक्ट के टॉपिक्स लिख दिए हैं यहाँ पर कि जो मोस्ट रिपीटेड हैं और कितने आपको एमसीक्यूज ठीक करने और कितने आपको मार्क्स लेने। तो आप इंशाल्लाह 170 तक पहुँचेंगे। तो काफ़ी डिटेल वीडियो लेक्चर है, इसको इत्मीनान से देखिएगा और व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अगर कोई भी टॉपिक समझना है, वीडियो लेक्चर चाहिए तो इस पर रब्ता करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं ऑनलाइन टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहा हूं, तो उसकी भी डिटेल्स इंशाल्लाह व्हाट्सएप पर आती रहेंगी। तो ज्वाइन कर लीजिए कम्युनिटी ताकि आप अपडेटेड रहें। चलो अभी बायोलॉजी पर आते हैं। देखो, मैंने बायोलॉजी का टारगेट रखा है 60 एमसीक्यूज आउट ऑफ 68। ज़्यादा स्कोर हम इसलिए कर सकते हैं कि कोई न्यूमेरिकल बेसिस में नहीं आने वाला। आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। देखो, सबसे ज़्यादा सवाल आप पास पेपर में अगर देखते हो ना, तो वायरस की क्लासिफिकेशन और उससे होने वाली बीमारियां, इस पर पूछा जाता है। एटीपी कैलकुलेशन और कौन सा सेंटर है, कहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, इसकी डिटेल वीडियो मैं यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। स्क्रॉल करोगे तो आपको मिल जाएगी, उसमें पूरी बायोएनर्जेटिक समझाई हुई उसमें कि आपने क्या क्या याद करना है। सर, अमाइनो एसिड की एग्जांपल्स पूछता है वो आपसे, और कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर पूछता है वो आपसे। ऑर्गेनील में आपको फंक्शन याद हो, किसका काम क्या है और कौन सा किस में मौजूद है, प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में। हर ग्लैंड का हार्मोन आपको पता हो और कौन सी पार्ट ऑफ द ब्रेन से रिलीज हो रहा है और ब्रेन के पार्ट का काम क्या है। सिलेबस पूरा पढ़ना है आपको, लेकिन इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एनिमिलिया की समरी की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है अपने चैनल पर, वहां से देख लेना, तो आपको एनिमिलिया 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। एंजाइम्स में डेफिनेशन आती है ना, राइबोजाइम्स आता है आपके पास, कोफैक्टर है, ये तमाम डेफिनेशंस आती हैं। एवोल्यूशन में साइंटिस्ट और उनकी थ्योरीज के पॉइंट, जैसे नेचुरल सिलेक्शन आपके पास कौन सी थ्योरी में आता है, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट कौन सी थ्योरी में आता है, ये सवाल बनते हैं। डिजीजेस के सिम्टम्स आपको पता हो, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस भी, जीआई डिजीजेस भी, और आपके पास रेस्पिरेटरी भी। बैक्टीरिया की शेप पर क्वेश्चन आता है, जैसे एक सवाल आया हुआ पास पेपर में, सार्किना कितना ग्रुप होता है, तो 8 का ग्रुप होता है, ये आपने याद करना होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल पर वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है और इनके लिंक्स में ग्रुप्स में भेज रहा होता हूँ। अब चूंकि कुछ पुरानी वीडियोज़ हैं तो मैं लिंक ग्रुप में भेज रहा होता हूँ, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, कम्युनिटी ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। स्केलेटल मसल में उसका स्ट्रक्चर और जॉइंट्स विद एग्जांपल, ये बहुत पूछता है। पेडिग्री पे बड़े सवाल आते हैं कि मिस्टर अली मैरीज मिस्टर आयशा, एंड देन उसके बाद वो पूरे क्वेश्चन पूछता है, फिर बताएं कितने परसेंट हेमोफिलिक हैं। इस पर डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है और मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स पर भी वीडियो अपलोडेड है। इन टॉपिक्स को अगर आप कर लोगे तो मेरी ये अपनी प्रेडिक्शन है कि आपके 60 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं आउट ऑफ 68। और मैं आपके इतने मॉक टेस्ट लेने जा रहा हूं अभी कि आप 1000 से ज़ायद एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। मॉक टेस्ट बन रहे हैं अभी, जैसे ही रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह इस नए सिलेबस के मुताबिक तो आपको बताऊंगा। केमिस्ट्री में मैं आपको 48 कह रहा हूँ आउट ऑफ 54, और टॉपिक बता रहा हूँ मोल वॉल्यूम स्टिचोमेट्रिक के न्यूमेरिकल्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल पे सवाल आता है। बॉयल्स, चार्ल्स और आइडियल गैस, इसके न्यूमेरिकल आते हैं, ग्राफ्स पर आता है, उस पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है मैंने। लिक्विड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में कितनी ज़्यादा है, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी के यूनिट्स पर सवाल है। टाइप्स ऑफ सॉलिड में 2023 में पेपर देख रहा था, उसमें मौजूद था टाइप्स ऑफ सॉलिड का सवाल। ली चैटलियर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपको, हैबर प्रोसेस से, ऑसवाल्ड प्रोसेस से, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। आपको पूछता है टेम्परेचर इंक्रीज, और इसकी भी अभी मुझे याद पड़ रहा है कि वीडियो ऑलरेडी एमकैट लेवल की अपलोड की हुई है मैंने। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की भी वीडियो अवेलेबल है, मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा ताकि आप लोगों को ढूंढने में आसानी हो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से सिंपल से न्यूमेरिकल्स आते हैं बेटा, और कोई हेसिस लॉ के बहुत खतरनाक न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने को देता है और हाइब्रिडाइजेशन आपने याद करनी है। वेस्पर की आपकी बुक में शेप्स बनी हुई है, वो पूछता है बेटा। अच्छा, ग्रुप ट्रेंड जो एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है और डी ब्लॉक है, ये इंशाल्लाह मेरे प्लान्स में है कि मैं आप लोगों से ग्रुप में पूछ लूंगा। मैं ग्रुप में पूछता हूं जिस वीडियो के मैक्सिमम वोट होते हैं, फिर वो वीडियो मैं बना देता हूं, क्योंकि मुझे इससे अंदाजा होता है कि मेरे बच्चों को क्या पढ़ना है। फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन
वीडियो प्लीज़ देख लेना, उसमें पूरा समझा दिया है कि कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है फंक्शनल ग्रुप को। केमिकल रिएक्शंस और प्रिपरेशन, इसका मेरा टारगेट है कि मैं इसकी बहुत आसान करके वीडियो बना दूं अल्कीन अल्कीन अल्काइन पर और बेंजीन पर। SN1 SN2 इसकी वीडियो अवेलेबल है एप्टीट्यूड लेवल की। और रिएक्शंस, सबके रिएक्शंस आते हैं ये अभी इंशाल्लाह अगर डिमांड रही आप लोगों की तो ये वीडियो लेक्चर फॉर्मेट में आप लोगों को मिल जाएगा। फिर आ जाते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में भी टारगेट दिया है हमने 48 आउट ऑफ 54। न्यूटन के लॉज हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स हैं, वो वीडियो लेक्चर अवेलेबल है उसका। न्यूमेरिकल्स हैं, वर्क एनर्जी पावर के फॉर्मूलाज अच्छे से याद करने हैं। देखो आप लोग अपने लिए अगर फिजिक्स में काम करना चाहते हो तो फार्मूला और यूनिट की शीट बना लो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की, ये बहुत काम आने वाली है आपको। सारे फॉर्मूला अलग कर लो तो आपको बहुत आसानी होगी। लीनियर और एंगुलर वेरिएबल्स में आपके पास रिलेशनशिप पे सवाल आते हैं। डॉपलर की एक बहुत अच्छी वीडियो बनी हुई है, पुलिसमैन से मैंने समझाने की कोशिश की है, तो उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कब प्लस करना है कब माइनस करना है। और यूट्यूब पे अक्सर वीडियो ढूंढने में मुश्किल होती है, आप लोग इस तरह अगर ढूंढेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। यूट्यूब के सर्च बॉक्स में अगर आप लिखें साकिब कुरैशी और आगे जो वीडियो आपको चाहिए, जैसे डॉपलर इफेक्ट चाहिए तो लिख दें साकिब कुरैशी डॉपलर इफेक्ट, तो इंशाल्लाह मेरी ही वीडियो आपके सामने आ जाएगी। तो आपको कोई भी टॉपिक आगे लिखते जाओगे आपको वीडियो मिल जाएगी। कैपेसिटर पे सीरीज और पैरेलल पे क्वेश्चन होता है बेटा, ओहम्स लॉ और पावर के मल्टीपल फॉर्मूलाज, P इक्वल टू IV I स्क्वायर R इन पर। फैराडेज लॉ, लेंस लॉ पढ़ के जाएं। लेंस लॉ में सवाल बहुत कॉमनली पूछता है कि लेंस लॉ इस्तेमाल कब किया जाता है, तो हम सर डायरेक्शन मालूम करने के लिए यूज़ करते हैं। रेक्टिफायर में फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर पे क्वेश्चन है। और लास्ट की 3 चैप्टर बड़े थ्योरेटिकल चैप्टर हैं, इसमें से बहुत लीस्ट रखिएगा, इसको 1 या 2 सवाल यहाँ से बनते हैं। तो फिजिक्स मेरा टारगेट है 48 MCQs का आप लोगों का। फिर इसके बाद आता है बेटा इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग। मैं इंग्लिश में आपको 10 कह रहा हूँ आउट ऑफ 18, चूंकि यहाँ पर गलती की गुंजाइश बढ़ती है। कॉम्प्रिहेंशन, आर्टिकल, टेंसेज और प्रपोजिशन, पंचुएशन, इसको स्ट्रॉन्ग कर लें। 2009 से लेकर 2018 तक जितने भी पास पेपर में क्वेश्चन आए, इसकी वीडियो इंशाल्लाह मैं अपलोड करने जा रहा हूँ अपने चैनल पर, तो वो इत्मीनान से देख लेना, आपको सुकून हो जाएगा। इंग्लिश आपका वहाँ से इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग पे भी इंशाल्लाह मैं यही करने जा रहा हूँ कि जितने भी पास पेपर्स हुए हैं उनके क्वेश्चंस मैं अपलोड कर दूंगा, तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। 4 नंबर रखे हैं हमने यहाँ पर, तो जो टोटल हम टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं 170 मार्क्स का, वो इस तरह से हम इंशाल्लाह आसानी अचीव कर सकते हैं 170। और ये 170 से ज़्यादा आएंगे इंशाल्लाह, ये लीस्ट रखा है मैंने। तो 170 मार्क्स अगर हम ले लेंगे तो सोचें बेहतरीन हो जाएगा हम सबके लिए इंशाल्लाह। और इस पर फॉलो करते हुए आप 170 लेंगे। इनमें से कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा होगा, अब चैनल के साथ और व्हाट्सएप के साथ जुड़े रहना है। मैं पास पेपर से कम्युनिटी में भी क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, तो वहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह 200-300 स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो उसको बहुत सीरियस ले रहे हैं। मैं वहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ उसकी, तो बिल्कुल ज्वाइन कर लें। और अब ऑनलाइन इन चीज़ों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। एंड का वक्त है हमारा, जितनी अच्छी तैयारी हम करेंगे इन आखिरी दिनों में इंशाल्लाह उतना बेहतर होगा हम सबके लिए। वीडियो लेक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा बेटा। अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।